गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवंबर में फॉर्म क्लास 10 का भराया जा रहा है और इसका एग्ज़ाम दिसंबर के फर्स्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना तय है। सरकार ने फॉर्म को भरवा दिया है, एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। इसलिए सभी छात्रों से गुजारिश है कि आप लोग समय को बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई की ओर ध्यान दें। बात रह गया सवाल किस तरह पूछा जाएगा, तो सवाल का जो पैटर्न रहेगा बाबू, ये कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का। इसलिए आप लोग को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर को केवल ना पढ़ें, बल्कि जो टीचर आपके नोट्स लिखाते हैं उस नोट्स को पढ़ें। उसके बाद मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक का सेट लगाएं। इससे आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों को बता दें, ताकि बहुत छात्र ऐसे रहते हैं जो नोट्स वगैरह बनाते नहीं हैं, अच्छा से पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैं फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 को आप लोगों को कुछ बता दें, ताकि इस चैप्टर से जितने भी सवाल आएंगे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, टाइम को ज़्यादा लैप्स नहीं करने चाहते हैं आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग ये शुरू करना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग को प्रकाश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आँख वाले जीव किसी भी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है, उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से कुछ गुण हैं। प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि इसको किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है या पड़ती है तो उसके बाद वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश क्षेत्र की इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम यह है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्वेश्चन यदि ऐसा पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका हम लोग आंसर 2 प्रकार का करेंगे। प्रकाश का परावर्तन 2 तरह का होता है। ठीक है, एक नियमित परावर्तन होता है और एक ठो अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन वैसे परावर्तन को कहते हैं जो प्रकाश के परावर्तन नियम को पालन करता है। जो प्रकाश के परावर्तन नियम को पालन नहीं करता है उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन के लिए स्मूथ सरफेस होना चाहिए और अनियमित परावर्तन के लिए स्मूथ सरफेस का ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि रफ सरफेस में होता है। उसके लिए सतह जो रहता है टेढ़ी मेढ़ी रहती है, इसलिए उसमें प्रकाश के परावर्तन नियम का अनुपालन नहीं हो पाता है। तो अब हम आपको बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया,